नमस्कार, आप देख रहे हैं शूलिनी संवाद। मैं हूं दक्षिता। यूनिवर्सिटी की तमाम बड़ी खबरें आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस। नॉर्थ जोन के यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर के सम्मेलन का आयोजन। प्राइवेट यूनिवर्सिटी के साथ हो रहे भेदभाव को खत्म करने की उठी मांग। कई प्रस्ताव किए गए पारित। विश्व एड्स दिवस के मौके पर शूलिनी यूनिवर्सिटी में हुआ ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन। स्टूडेंट्स और फैकल्टी मेंबर्स ने बढ़ चढ़कर लिया हिस्सा। 110 यूनिट ब्लड किया गया इकट्ठा। शूलिनी यूनिवर्सिटी का युगांडा सरकार के साथ अहम समझौता। उच्च शिक्षा और स्टूडेंट एक्सचेंज कार्यक्रमों के लिए युगांडा की यूनिवर्सिटी से हाथ मिलाएगी शूलिनी यूनिवर्सिटी। युगांडा के लिए जल्द रवाना होगी यूनिवर्सिटी की एक टीम। शूलिनी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स और कर्मचारियों को अब 24 घंटे स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराएगी महर्षि मार्कंडेय यूनिवर्सिटी। सूबे की दो बड़ी यूनिवर्सिटीज के बीच साइन हुआ MOU। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं यूनिवर्सिटी में आयोजित हुए एक ऐसे सम्मेलन की जिसकी चर्चा इन दिनों जोरों पर है। हमारे संवाददाता रोहित से लेते हैं खबर पर ज्यादा जानकारी। शूलिनी यूनिवर्सिटी के नॉर्थ जोन की यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर्स का सम्मेलन आयोजित किया गया। 25 से 27 नवंबर तक आयोजित हुए 2 दिवसीय सम्मेलन में 150 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर्स ने हिस्सा लिया। सम्मेलन ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीकों से आयोजित किया गया था। सम्मेलन का मकसद यूनिवर्सिटीज और सरकार के बीच के अंतर को दूर करके वित्त पोषित परियोजनाओं और इंटर्नशिप के जरिए सतत विकास लक्ष्यों का पूरा करना था। समापन समारोह को संबोधित करते हुए AIU के अध्यक्ष डॉक्टर जी तिरुवसागम ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के मुताबिक यूनिवर्सिटी का नाम सार्वजनिक विश्वविद्यालय या निजी विश्वविद्यालय या डीम्ड विश्वविद्यालय नहीं होना चाहिए। डॉक्टर तिरुवसागम ने इस बात पर भी जोर दिया कि सरकार या किसी प्रोजेक्ट से मिलने वाले फंड्स के दौरान भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के साथ भेदभाव होता है, जिसे खत्म किया जाना चाहिए। I think Himachal government alone is taking a lead. As far I am concerned, most of the other states they have not made any very big impact on this. Why not academicians, vice chancellors? We can just show as a model and invite the government and give orientation even to the government as well, that we will take it as another challenge. इस दौरान AIU की महासचिव डॉक्टर पंकज मित्तल ने NEP को लागू करने के लिए यूनिवर्सिटी को बधाई दी और साथ ही घोषणा की सम्मेलन की सभी सिफारिशों को AIU और शूलिनी विश्वविद्यालय की तरफ से लागू किया जाएगा, क्योंकि उच्च रैंकिंग वाले निजी विश्वविद्यालय देश में बाकी विश्वविद्यालयों के लिए एक रोल मॉडल बन सकते हैं। You know, we lead many townships. These townships are not just people, these are intellectuals. We've got amazing horsepower with us. I was doing some numbers and I came up with some interesting statistics. Do you know that all Indian universities put together, around 1100 of them, we consume around 1000 megawatt of power. That's a large number, 1 gigawatt of power. How about producing all of this through solar? Together again 1100 of us consume 1 billion liters of water every day. Imagine the power if we could recycle at least 50% of this. How about making our campuses vehicle free, plastic free or paper free? How about making our buildings very differently, passive? सम्मेलन में आए कुलपतियों ने माना कि संयुक्त राष्ट्र की तरफ से सतत विकास के लिए निर्धारित लक्ष्यों को उच्च शिक्षा संस्थानों की सक्रिय भागीदारी के बिना हासिल नहीं किया जा सकता। इस दौरान शूलिनी यूनिवर्सिटी के चांसलर प्रोफेसर PK खोसला ने कहा कि ये संस्थानों की तरफ से समावेशी पाठ्यक्रम, अनुसंधान और संस्थानों के भीतर अभ्यास के संदर्भ में किया जा सकता है। शूलिनी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर अतुल खोसला ने कहा कि यूनिवर्सिटी पहले ही अपनी शिक्षा, अनुसंधान और नवाचार का लक्ष्य पूरा करने के लिए शिक्षा में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एनर्जी साइंस एंड टेक्नोलॉजी विश्वविद्यालय में SDG से संबंधित अनुसंधान, नवविचार और शिक्षा का नेतृत्व करेगा। सम्मेलन का समापन विश्वविद्यालय के छात्रों की तरफ से पेश सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया रोहित।
बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं यूनिवर्सिटी में आयोजित हुए ब्लड डोनेशन कैंप की। क्या कुछ रहा खास इस दौरान, आइए जानते हैं श्रेया से। विश्व एड्स दिवस के मौके पर शूलिनी यूनिवर्सिटी ने यूवी कैंसर संस्था और मां शूलिनी सेवा ट्रस्ट के सहयोग से कैंपस में रक्तदान शिविर का आयोजन किया। इस दौरान 170 से ज्यादा फैकल्टी मेंबर्स और छात्रों ने रक्तदान किया। शिविर के दौरान जरूरतमंदों के लिए 110 यूनिट ब्लड इकट्ठा किया गया। ये एक बहुत बड़ी सुविधा है हमारे सोलन शहर के लिए, जो हमने आज यहाँ पर ब्लड डोनेशन कैंप किया है मां शूलिनी ट्रस्ट के साथ। और हमारा टारगेट है कि हम 200 यूनिट ब्लड के यहाँ से सोलन हॉस्पिटल के लिए डोनेट करेंगे। तो मैम, क्या मानते हैं कि लोगों के मन में जैसे संशय रहता है ब्लड डोनेशन को लेकर, तो क्या मानते हैं कि ब्लड डोनेशन किया जाना चाहिए बेहतर शारीरिक व्यवस्था के लिए? ब्लड डोनेशन से बड़ी कोई सेवा नहीं हो सकती, क्योंकि आपने अगर किसी की जान बचानी है तो उसका बेस्ट तरीका यही है कि आप खून डोनेट करें। और इसके आसपास कोई भी किसी को भी कोई मिथ्स या डाउट्स नहीं होने चाहिए, क्योंकि जो खून आपका लिया जाता है उससे डबल खून आपका बन जाएगा, क्योंकि आपने उससे किसी की जान बचाई। अंततः क्या संदेश आप देना चाहेंगे? मैं तो सबको यही कहूँगी कि प्लीज़ आगे बढ़ के ब्लड डोनेट करें। आजकल ब्लड की पहले से बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और हमेशा हॉस्पिटल में शॉर्टेज रहती है, और किसी की जान बचानी है तो आगे आके ब्लड डोनेट करें। ट्रस्ट की आयोजन समिति के सदस्य श्री सूरज शानू के मुताबिक मां शूलिनी सेवा ट्रस्ट सामाजिक उत्थान के क्षेत्र में सक्रिय रूप से काम कर रहा है। इस दौरान डीन स्टूडेंट्स वेलफेयर श्रीमती पूनम नंदा ने कहा कि यूवी कैन स्वयं सेवकों के शिविर को सफल बनाने में सक्रिय रूप से मदद की। वाकई इस ब्लड डोनेशन कैंप के दौरान शूलिनियंस का जोश देखने लायक था। बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं शूलिनी यूनिवर्सिटी और MOU के बीच हुए समझौते की। ये समझौता शूलिनियंस के लिए काफी फायदेमंद साबित होगा। कैसे, आइए बताते हैं आपको। देश की तमाम यूनिवर्सिटीज अंतर्राष्ट्रीय समकक्षों के साथ साझेदारी के लिए कोशिशें करती रही है। शूलिनी यूनिवर्सिटी भी क्षेत्रीय सहयोग में विश्वास रखती है और हाल ही में यूनिवर्सिटी ने चिकित्सा विश्वविद्यालय महर्षि मार्कंडेश्वर यूनिवर्सिटी के साथ एक MOU साइन किया है। MMU एक प्रमुख मेडिकल यूनिवर्सिटी है जो अब हमारे स्टूडेंट्स और कर्मचारियों को 24 घंटे स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराएगी। शूलिनी यूनिवर्सिटी बाकी यूनिवर्सिटीज़ और स्थानीय समुदाय के साथ अब स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों पर भी मिलकर काम करेगी। अब हमारे संवाददाता आशुतोष हमें शूलिनी यूनिवर्सिटी और युगांडा सरकार के बीच हुए समझौते के बारे में बताने जा रही है। आइए देखते हैं क्या कुछ है खास इस समझौते में। शूलिनी यूनिवर्सिटी ने उच्च शिक्षा और स्टूडेंट एक्सचेंज कार्यक्रमों के लिए युगांडा की यूनिवर्सिटीज के साथ सहयोग करने के लिए युगांडा सरकार के साथ संयुक्त रूप से काम करने का फैसला किया। इस समझौते के तहत शूलिनी यूनिवर्सिटी संयुक्त अनुसंधान, फैकल्टी और स्टूडेंट एक्सचेंज से संबंधित गठजोड़ के लिए युगांडा यूनिवर्सिटी से जुड़ेगी। यह समझौता दोनों देशों के स्टूडेंट्स के लिए फायदेमंद साबित होगा। समझौते का यह फैसला मिशन के शिक्षा काउंसलर और कल्याण अधिकारी ब्लूनिबा बेकर के दौरे के दौरान लिया गया। ब्लूनिबा बेकर शूलिनी यूनिवर्सिटी के इनोवेशन और रिसर्च मॉडल से काफी प्रभावित हुए। ब्लूनिबा बेकर ने चांसलर प्रोफेसर PK खोसला और वाइस चांसलर प्रोफेसर अतुल खोसला के साथ एक बैठक की, जहां यह प्रस्तावित किया गया कि शूलिनी यूनिवर्सिटी की एक टीम युगांडा यूनिवर्सिटी के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए युगांडा का जल्द दौरा करेगी। आपसे विदा लेने से पहले आइए आपको सीधे लिए चलते हैं RJ साईराम के पास, जो अगले हफ्ते के रेडियो शूलिनी कार्यक्रम की जानकारी हमें देने जा रही है। नमस्कार, मैं हाजिर हूं आपके लिए लेकर रेडियो शूलिनी पर इस हफ्ते प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की सूची के साथ। सबसे पहले मेरी कलाम से RJ नूर द्वारा, रूबरू RJ रंजना द्वारा, हफ्ता वसूल RJ अदिति द्वारा और अंत में हटके झटके RJ मनन द्वारा। ये सभी कार्यक्रम हमारी शूलिनी ऐप पर उपलब्ध है, तो जल्दी से जाकर सुने। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। अभी के लिए बस इतना ही, अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।